we will be doing questions on this determinants और ज्यादातर हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर प्रॉपर्टीज यूज होंगी. सो यू हैव टू बी check out for the properties whenever we will be doing the questions. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 1 3 4 1 4 5. So we have to find out its value. So हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एक अगर काम कर लें, operating R3 is equals to R3 minus R2. So this will become 1 1 1 2 3 4 will remain as it is, and R3 minus R2 मतलब 3 minus 2 1 4 minus 3 1 5 minus 4 1, and since R1 is same as R3, so this will become 0. क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास, ये बेस्ड है on the properties. So it is written, if any two rows or column of a determinant are identical, the value of determinant is 0. Yes, we have already seen that. Second ये बोलता है, if the corresponding rows and columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant does not change. No, it is wrong because it changes by negative sign only. So first is correct, second is wrong, and third बोलता है, if any two rows or column of a determinant are interchanged, then its value of determinant changes its sign. Yes, third is correct. तो second and third तो एक दूसरे के कन्वर्स में बात कर रहे हैं, सॉरी एक दूसरे से ऑपोजिट बात कर रहे हैं, एक दूसरे को से आर्ग्यू कर रहे हैं ये दोनों, तो इसलिए सेकंड और थर्ड में से थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है. सो आंसर ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड. तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. खैर ये तो सिंपल, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये सिंपली वही यूज हो रही है. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया गया इस तरह से, 1 plus x cube x square x 1 plus y cube y square y 1 plus z cube z square z. If this is equals to 0, हमें ये पूछता है कि x y z का वैल्यू क्या होगा. What is the value of x y z, ये हमसे पूछा जा रहा है. तो चलिए देखें इसको. आपको अगर करना है तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं. सबसे पहले द प्रॉपर्टी इज, इफ एनी वन रो और कॉलम इज कंप्राइजिंग ऑफ सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, देन it can be expressed as sum of two or more determinant. So we can write it as like this: 1 1 1 x square y square z square x y z plus x cube y cube z cube x square y square z square x y z. सबसे पहले taking x y z common from
ये तो एक बार हम कर लेंगे ना, आपको अगली बार लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें लिखनी नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर हम सेकंड में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लें हर एक रो में से, फ्रॉम R1 R2 एंड R3, अगर हम कॉमन ले लें फ्रॉम डिटर्मिनेंट 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई जेड, दिस इज 1 1 1। फिर अगेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटरचेंजिंग C2 and C3 in determinant 2, ये आपके पास आ जाएगा। अगेन यू विल बी राइटिंग इट एज एक्स वाई जेड। कुछ क्वेश्चन तो इतने टिपिकल से हैं कि ये एज इट इज ही पूछे जाते हैं, प्लस एक्स वाई जेड और इनटू माइनस ऑफ, बिकॉज डिटर्मिनेंट को हमने कॉरस्पॉन्डिंग रोज का और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स को चेंज किया हुआ है, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एंड दिस इज एक्स वाई जेड। अगेन इंटरचेंजिंग, अगर हम इसको कर देते हैं, इसको अगेन इंटरचेंज करते हैं, किसको अब C1 एंड C2 ऑफ डिटर्मिनेंट 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस एक्स वाई जेड, अगेन वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्चुअली इस रो को गलत लिख दिया है, इस कॉलम को, बिकॉज ऊपर भी गलत हो गया था, कोई बात नहीं, एक्चुअली फ्लो में ही चला गया, बट इट इज एक्चुअली like this is x square y square z square, this is x y and z, this is x square y square z square and this is also x y and z। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट जो हैं ये कॉमन हो गए, तो हम इसमें से इसको बाहर ले सकते हैं, सो विल बी राइटिंग इट एज 1 प्लस एक्स वाई जेड इनटू, ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1 1 1 x square y square z square x y and z। अब क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल टू 0 दिया गया, तो ये सब इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास जो हमारा डिटर्मिनेंट है, इसका मैंने आपको एक्सपेंशन बताया था कि ये एक्सपेंशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, एंड दिस विल बी इन माइनस बिकॉज यहाँ पे वो जो एक्चुअल जो हमारे पास डिटर्मिनेंट रहता है वो होता है 1 x एक्स स्क्वायर 1 y वाई स्क्वायर 1 z जेड स्क्वायर। अभी यहाँ पे दोनों चीजें एक्चुअल डिटर्मिनेंट से इंटरचेंज हुई हुई हैं, सो दैट इज व्हाई वी विल बी राइटिंग इट एज माइनस इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में ना हमारे पास ना दिया गया था कि x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, दे आर ऑल डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट है ना, तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर डिफरेंट।
एक्स और वाई डिफरेंट है तो एक्स माइनस वाई जीरो नहीं हो सकता, वाई और जेड डिफरेंट है तो वाई माइनस जेड जीरो नहीं हो सकता, और जेड और एक्स डिफरेंट है तो जेड माइनस एक्स जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। आएगा क्या? वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो, एंड इसका टिपिकल आंसर यही बनेगा हमेशा, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू -1। तो ये आंसर हमेशा इसका एज इट इज ही रहेगा। तो आपने नेक्स्ट टाइम से आप या तो इसको क्वेश्चन को दिमाग में प्रॉपरली दिमाग में रख लीजिए कि यार कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे लिए आंसर है, या दूसरा तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर पहुंचे। यहां से स्टार्ट किया आपने क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली इधर पहुंचेंगे तो देन थिंक, क्योंकि इससे पहले वाला जो पोर्शन है ये हमेशा कॉमन ही रहेगा, ये सेम ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज। और उसके बाद यहाँ पे तो आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही यूज करनी थी, तो दैट इज व्हाई वी हैव गॉट अवर आंसर। अब इसको हम लोगों ने इसको एक्सपेंड नहीं किया बिकॉज हम लोगों को पता था कि इसकी वैल्यू यही है, तो ये वैल्यूज याद रखने का ये फायदा हो जाता है हम लोगों को। तो आप इसको नोट करिए जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज ए स्मॉल मिस्टेक इन दिस, लाइक जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसमें ऑल द थ्री आर करेक्ट। एक्चुअली कंप्रीहेंड करने में मुझे गलती लगी। सो वो बेसिकली वो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने की बात कर रहे थे। अगर रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलवेज रिमेन सेम। सो वहां पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखिए जब भी हमारे पास से बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स दिए जाते हैं ना तो आपने सोचना है कि यार ये इनकी वैल्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही होगी, और जीरो तभी होगी अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना पाए। और ये दिया हुआ है 4x+8y। जस्ट वी नीड टू यूज एन ऑपरेशन। हम सिर्फ ये ऑपरेशन यूज कर लें, अगर सिंपल ऑपरेटिंग C2 is equals to C2 minus C1 and C3 is equals to C3 minus C2. So what we get it like 4x plus 2y, 4x plus 3y, 4x plus 6y। आदत ये डालनी है कि आपने जो सब्ट्रैक्शन करनी है वो विजुअलाइज करके ही कर लेनी है। दिस माइनस दिस, तो ये बन जाएगा आपके पास 4x minus 4x is cancelled, this will become y। then y, then y। सिमिलरली जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे you will again get it as अगेन आपको क्या मिलेगा, y, y and y। और अब आपको C2 इक्वल्स टू C3 मिल गया, सो दिस डिटर्मिनेंट इज 0। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अ 4x4 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सॉरी, ये आपके पास ऐसे दिया गया है AHGF 0BCE 00DK
000L। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा आपसे, लेकिन अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, दिस इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे लिए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहा है। और जब भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात होती है ना, तो फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स value of determinant is product of diagonal elements. That's it. It is product of diagonal elements. तो अब यहाँ पे diagonal elements क्या हैं? A, B, D and L. तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? A, B, D, L. That's it. Finish. So इसको ही हम लोगों ने डायरेक्टली आंसर ले लेना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 60 इज अगेन वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा। दिस इज आप अपने एकेडमिक्स में भी कर चुके होंगे। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकालना है। तो ये डिटर्मिनेंट देख के पता चल जाना चाहिए, यहीं से ऑब्जर्व करके पता चलना चाहिए। कई क्वेश्चंस आप बिल्कुल ऑब्जर्व करके डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये आता है कि अगर हम इसको ऐसे ले लें, ऑपरेटिंग C3 is equals to C3 plus C2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 1 1 1 ABC A plus B plus C A plus B plus C A plus B plus C। टेकिंग A plus B plus C कॉमन, सिंपल A plus B plus C कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको दो कॉलम्स आइडेंटिकल मिल जाएंगे, इज इक्वल्स टू और जब दो कॉलम्स आइडेंटिकल मिल गए तो इट इज 0। हम लोगों को दिया गया है कि इफ यू सी हियर, तो हमारे को दिया गया है एक वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट और डेल्टा इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये हमें गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली क्या लिखें? ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 minus 3 times C2 plus C3। C1 is equals to, ठीक है, C1 minus 3 times C2 यानी 3B1 माइनस हो जाएगा, 3B2 माइनस हो जाएगा, 3B3 माइनस हो जाएगा, प्लस C3 तो माइनस 4C1 प्लस 4C1 माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? आपका फर्स्ट कॉलम विल बिकम ओनली A1 A2 एंड A3। दिस इज B1 B2 B3 and this is 4 times C1 C2 C3। अब हमारे पास ये किस शेप में आ गया? हमारे पास ये शेप में आ गया कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k,
then the value of determinant is also multiplied by the same constant. तो यहाँ पे C कॉलम 3 जो है it is multiplied by 4, इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो भी 4 times the actual value होगी, तो it is 4 times delta. So what I got is 4 times delta is the answer. So it is how we have to, you know, इतने बड़े क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से जस्ट प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग इनको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट आप इसको एक बार नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ. हमें बस इक्वेट ही करना है. क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है. इसका आपने ना रिजल्ट एज इट इज ही, इसका भी रिजल्ट आप हमेशा ऐसे रखेंगे जैसे आपके पास है 1 + a 1 1 देखिए हम इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं कि टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1, B common from R2, C common from R3. तो आपके पास ना कुछ इस तरह से बन जाएगा. दिस विल बिकम ABC, बाहर आ जाएगा. और ये बन जाएगा 1/A + 1 1/A 1/A. सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 1/B 1/B + 1 1/B. और ये बन जाएगा 1/C 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 + 1. ऑपरेटिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 is equals to, sorry, R1 is equals to R1 + R2 + R3. तो ये आपके पास आ जाएगा ABC. और इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/A + 1/B + 1/C. तो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट सेम आएंगे और वो सब इसी तरह से ही रहेंगे. 1 + 1/A + 1/B + 1/C. 1 + 1/A + 1/B and इसको हम लोग 1/C and
बाकी के रोज कॉलम्स में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, बाकी की रोज सेम ही रहेंगी, 1/b + 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c + 1. अब taking this again, one plus 1/a plus 1/b plus 1/c common from C2. Oh sorry, R1 is taken common from. तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो बाहर है ये बन जाएगा ABC into 1 plus 1/a plus 1/b plus 1/c, और डिटर्मिनेंट अंदर बन जाएगा 1 1 1, 1/b 1/b plus 1, 1/b, 1/c 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 plus 1. अब कुछ नहीं, आपके पास जब कभी भी कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपके पास 1 1 1 से बना होता है तो आपके पास उसको हमेशा 0 0 बनाना है। तो ऑपरेटिंग अगेन C1 is equals to C1 minus C2 and C2 is equals to C2 minus C3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 minus 1 is 0 0, ये आपके पास -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। Then this is 1, this is 1/b, this is 0, this is -1, and this is 1/c plus 1. Bas. If you expand it by C1 और R1 या C1 कुछ भी ले लो, क्योंकि दोनों में दो दो जीरोज हैं, तो एक्सपेंडिंग बाय अगर R1 करेंगे तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा ABC। अब मैं इसको एक्चुअली में आपको ये बताना चाहता था कि आप इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना टाइम है वहां पे इतना बड़ा करने के लिए, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। सो बेटर है कि आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए करें, लेकिन बाद में इसको याद रख लें ताकि आप इसको डायरेक्टली यूज कर पाए अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 -0 + 1 into 1 1 -1 0 -1, and this will finally become ABC into 1 plus 1/a plus 1/b plus 1/c. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिंपल सी बात पूछी गई है। ये बोलता है कि if A is an invertible matrix, determinant of A inverse is nothing but 1/determinant of A. 11th में बोलता है the determinant of an odd order skew symmetric matrix. तो determinant of odd order मतलब 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का skew symmetric matrix is always 0. is always 0. इन दोनों को तो आप सिंपली आपने
ये 11th आ गया। 12th भी सिंपल सा है। इसने बोला इफ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटरचेंज इन पोजीशन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। तो यहाँ पे ये हमेशा अपने साइंस को चेंज करेगा, कभी भी ये यहाँ पे वैल्यूज को चेंज नहीं करेगा। तो इट ओनली चेंजेस बाय इट्स नेगेटिव साइन। तो आपको कभी भी ये चीज जो है हमेशा के लिए एज इट इज ही रखेगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज जो है हमारी डायरेक्टली यूज होगी, प्रॉपर्टीज कभी भी हमारे पास इनडायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के पास जो भी क्वेश्चन एज इट इज दिया गया है वो क्वेश्चन हम लोग एज इट इज ही प्रॉपर्टीज में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां आपकी प्रॉपर्टी यूज होती है डेफिनेटली आप उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो हमारे पास 12th में इट चेंजेस इट्स साइन, बस इतनी सी बात ही रहेगी। तो आप इसको नोट करिए जी, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे कंटेंट बात करते हैं और फिर हम लोग लेके चलेंगे इसको। तो अब हमने क्वेश्चन किया, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये बोलता है A इनवर्स प्लस B इनवर्स प्लस C इनवर्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये हमें बोल रहा है 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल्स टू 0। और ये बोलता है ऑल्सो द सेम डिटर्मिनेंट, जो भी हमने पीछे पढ़ा 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C is equals to lambda, then what is value of lambda? अब देखें चीजें कैसे आसान होंगी, क्योंकि इसको हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने ये देख लिया हुआ है कि यार ये जो है हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABC इंटू 1 प्लस, हमने इसको सॉल्व किया पीछे, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल्स टू लैम्डा, हम लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है कि ये 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ABC इंटू 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू ABC। तो अगर हमें ये रिजल्ट पता है तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज फिर हम टाइम लगाएंगे इस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसने हमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 14। हमने 15 पहले किया था क्योंकि उसके साथ मैच कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोलता है A is not equal to B is not equal to C, then A B C B C A C A B is equals to, देखिए हम लोग अगर इसके को जर्नल एक्सपेंडिंग करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाता है माइनस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब का एडिशन माइनस 3ABC, सो दिस इज गोइंग टू ऑलवेज बी ए नेगेटिव नंबर। अब कई बार ना इसी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस तरह से, यार इफ
a plus b plus c is equals to 0, then what is the value of this determinant? ठीक है, और what is the result we get from it? तो आपने ना हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc is always equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c होता है. And if a plus b plus c is equals to 0 आ जाएगा, तो we get a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to 0, or this implies that a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर. ठीक है, तो आपसे ये रिजल्ट दिए गए होंगे ऑप्शंस में, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द आंसर, राइट. तो ये हम लोगों ने कर लिया यहाँ तक. कल हम इससे आगे बढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर बाय टुमारो एट द मोस्ट. कोशिश करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ही है जो हमें नेक्स्ट करना है. सो आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर करिएगा, एक बार इसको क्वेश्चंस को देखिएगा, एंड जहां कोई प्रॉब्लम आती तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी. बाय फॉर टुडे, कल मिलते हैं और फिर चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके चलेंगे. थैंक यू.